कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल का ईमान अफरोज खिताब मार्का है अवाम हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्देमुकाबिल बुनियानुम मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। मार्का हक को एक अहम संग मेल करार दिया। कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। फोरम का कहना था कि कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मोतबराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान बना अन का दाई, बड़ी जंग रुकवाई, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आरज़ी तौर पर रोकने का ऐलान। ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक प्रोजेक्ट रोकने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरख्वास्त पर फैसला किया। ईरान के खिलाफ नुमाया जंगी कामयाबियां हासिल की। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है कि हतमी मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं या नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। चीन ईरान राबते और मजबूत और पुख्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी हम मनसब से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की ख़त्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज़ है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सिर्फ मनसफ़ाना और जामा मुआहदा कबूल करेंगे। चीन ईरान का दोस्त है, ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। ख़ित्ता एक ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है। मार्को रूबियो बरस पड़े ईरान पर। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तख़रीबकारी और मुजरिमाना फेल है। ईरान जो कुछ कर रहा है वो नाकाबिल कबूल है और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका तजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपने असासे गुज़रगाह में तैनात कर रहा है। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुतालबात मानना होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, सियासत को ताकत तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा आज की दुनिया की सूरत में सामने आता है। आज की दुनिया में इंतशार, जबर, नाइंसाफ़ी और बेअमनी है। हमारी कौमी इक़्तिदार और मजहबी नज़रिया हयात में इख्तिलाफ़ियात के बगैर ताकत खोखली होती है। उन्होंने कहा कि आज ईरान ज़िम्मेदार और अखलाकी ताकत की नुमाइंदगी करता है। ईरान के मुखालिफिन गैर ज़िम्मेदार और बेलगाम क़ुव्वत की अक्कासी करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जंग अमरीका का अपना इंतखाब थी जिसके असरात दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी अमरीका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। डार ने खोला भारतीय ढोल का पूरा पोल। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत की जादियत का भरपूर दिफा किया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सुफ्रा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। भारत के इल्ज़ाम तराशी के इक़दाम सियासी अहदाफ पर मबनी थे। भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर तनाज़े के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के खात्मे का ख्वाह है। बतौर सालिस पाकिस्तान आलमी बिरादरी से राबते में है। हर शर के पीछे भारत, ये बोले ख्वाजा आसिफ। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियां खत्ते की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान पर हमेशा जंगें मुसल्लत की गईं। भारत फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। भारतीय इक़दामात ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाया। भारत में तमाम अक़लियतें मज़ालिम का शिकार हैं। मार्का हक की तारीख़ी कामयाबी को एक साल मुकम्मल। रुकन सूबाई असम्बली सिंध मोहम्मद आसिफ मूसा का फ़ौज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। ऐवान अप्रैल और मई 2025 में होने वाली फ़ौजी कशीदगी के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीख़ी कामयाबी को तस्लीम करता है। करारदाद में कहा गया है कि बैरूनी जादियत के खिलाफ मादर वतन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा किया।
ये असम्बली इन शोधा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर की और हमारे हीरोज़ के ख़ानदानों के साथ मुस्तकिल मिजाज यकजहती का इजहार करती है। ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि तालीमी इदारों में इस फतह को हर साल बाकायदा तौर पर मनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हामिद मीर ने दिखाया भारत को आईना। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को हर लिहाज से हर सतह पर बेनकाब किया। मारिका हक के हवाले से मुमताज सहाफी हामिद मीर तमगा इम्तियाज ने कहा कि मारिका हक में भारत की खुफिया एजेंसियों की पुष्टपनाही पर मबनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का मकसद पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त करना था। इसके नतीजे में भारत पूरी दुनिया में एक कमजोर रियासत के तौर पर सामने आया। बहरिया अरब में पाक बहरिया की समाजी खिदमत। पाक बहरिया का बहरिया अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसल्लह अफवाज के शोबे ताल्लुकात आमा या SPR के मुताबिक पाक बहरिया की इमदादी टीम ने तिजारती बहरी जहाज MV गौतम पर 6 भारतीय 1 इंडोनेशी अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद फरहम की। ISPR के मुताबिक MV गौतम ओमान से भारत जा रहा था कि तकनीकी खराबी हुई। तकनीकी खराबी पर मैरी टाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से मदद की अपील की थी। शाबाश सरदार इरसाब। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार इरसाब अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एहसास हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट ने शानदार कामयाबी हासिल की और पाक फौज की पेशा वराना महारत की आलमी सतह पर पसीराई हुई। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार इरसाब अब्बास बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दिए गए। कैसा शानदार होगा यौम बुनियानो मरसूस। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी कर दिया गया। तो याद रखें कि उन्वान से जारी प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियानो मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया जाएगा। मारगा हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। दिफाई इदारों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब से बताया है कि ये कौम अपने अमन पर कभी समझौता नहीं करेगी। मारगा हक की अजीम फतह से दिफाई वतन की दास्तान शुजात में एक और सुनहरी बाब रकम हो गया। मारिका हक का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकरीब का सिलसिला जारी। जश्न फतह की मुनासबत से पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाती। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से नुमाया खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। मैच का मकसद मारिका हक की कामयाबी का जश्न मनाना, तलबा और फौज के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देना था। मारका हक को 1 साल मुकम्मल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। दुनिया भर से पाकिस्तानी वतन से तजदीद वफा का इजहार कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सरहदों से दूर सही मगर हमारे दिल वतन के साथ धड़कते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। हर मुश्किल और हर तूफान में हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों की मादर वतन से मोहब्बत साबित करती है कि ये कौम मुत्तहिद और नाकाबिले शिकस्त है। वज़ारत इत्तलात के तहत किताब द बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक ने खिताब में कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ असीम फतह दी। दुनिया ने भारत के बयानिए को यकसर मुस्तरद किया। अस्करी और बयानिए के महाज पर अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दिलाई। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई मस्बत किरदार अदा किया। हमने इत्तेहाद के साथ कौमी बयानिए की तरवीज की। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को सराहा।
ड्रेनेज और साफ पानी की फरहमी के मिसाली गांव प्रोजेक्ट को खराज तहसीन पेश किया गया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनने से मरीजों को आसानी और सहूलत हासिल हुई। हर जिले में फालिज के फौरी इलाज के लिए स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम किए जा रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बदौलत भक्कर में बंजर रकबा जदीद ज़रई और बरामदी मरकज में तब्दील। CEO पेंट्रा लिमिटेड फुरकान अली अख्तर ने कहा कि भक्कर में 1800 एकड़ का जदीद ज़रई फार्म सिर्फ 60 दिन में तैयार करके नई मिसाल कायम कर दी गई। फार्म पर 13 सेंट्रल पेवेट सिस्टम्स और मेगावाट हाइब्रिड सोलर 2.4 सिस्टम के जरिए आबपाशी यकीनी बनाई जा रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेंट्रा फॉरम्स फारूक सईद के मुताबिक 4 माह कबल ये जमीन 20 से 50 फीट बुलंद रेत के टेलों पर मुश्तमिल थी, जिसे कलील मुद्दत में काबिल काश्त बनाया गया। कुल 1800 एकड़ में से 1300 एकड़ ज़ेरे काश्त है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में होटल पर बैठे शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साथ बैठा दोस्त जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कातिल ने पीछे से मकतूल साजिद के सर पर गोली मारी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। तहकीकात की जा रही हैं। डीजल स्मगलिंग और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लालू ग्रुप के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। रेंजर्स की लालाबाद में और सुखन में कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हमीदुल्ला उर्फ मानो और फरीदुल्ला के कब्जे से असलहा और 2 मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान अपने दीगर साथियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और मोबाइल फोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिम हमीदुल्ला स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ डीजल की स्मगलिंग में भी मुलविस है। मुलजिम आदि मुजरिम है और इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ कई थानों में मुख्तलिफ नौयत की मुतअद्दिद FIRs दर्ज हैं। शोबे शख्सियात का मुल्क की दिफा और इस्तेकाम के लिए पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों का एतराफ़। मजबूत फौज महफूज पाकिस्तान। शोबे शख्सियात ने मुसल्लह फौज को मुल्क की सलामती की ज़मन करार दे दिया। शोबे शख्सियात का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कहना था कि पाक फौज ने मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज के जवान सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने को हमा वक्त तैयार रहते हैं। दुनिया में अमन के क़याम के लिए भी पाक फौज का अहम किरदार अदा कर रही है। हम अमन चाहते हैं, मगर हमसे जंग करोगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और ICC ने T20 क्रिकेट टीमों की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। मर्दों में भारत और खवातीन में ऑस्ट्रेलिया की टीम बदस्तूर नंबर 1 पर, इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड चौथी, जनूबी अफ्रीका 5वीं, पाकिस्तान का 6ठा नंबर। श्रीलंका तनज़्ज़ुल के बाद 9वें नंबर पर चला गया।